पार्टी के साथ मिलकर के हजारों साल पहले वो 5 पांडव और कौरवों का समय याद दिलाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने के लिए जिस प्रकार से हमारे एनडीए के लोग काम कर रहे हैं, कभी सोच नहीं सकते थे किसी चाय वाले के परिवार का व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री बने। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। गरीब है तो क्या हो गया, मेहनतकश माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती आगे बढ़ाती। परिवार में कठिनाई है, कई मजदूरी कर ली तो कोई पाप थोड़ी कर दिया, लेकिन कोई बड़े बाप के ही बच्चे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए। हर एक का बच्चा आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पार्टी गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए आगे लेके चलती। इसलिए आज ये माता बहनें भी हमारे बीच में हैं और मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया और ऐसे ही मेरा परिवार भी। मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री का सोच नहीं सकते, लेकिन केवल एनडीए वाले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे वर्तमान के दौर के लिए एक कृष्ण वंशज को भी इतने बड़े राज्य की जवाबदारी मिलती है तो केवल हमारी पार्टी और एनडीए वाले दे सकते हैं। और नीतीश कुमार भी, एक बार जोरदार नीतीश कुमार जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। उनके परिवार का भी आदर्श उदाहरण है। आज एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबको लेके चलने के लिए जिस प्रकार से बिहार अब कमर कस के तैयार हो गया। लेकिन ऐसे माहौल में जब हम अपने अपने नेता की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और उनके साथ वालों की तरफ देखें। आप बताएं, चुनाव बिहार में चल रहा है और चलते चुनाव में कांग्रेस जिनके साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, वो मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहा है। देखो आप क्या कमाल हो गया, शर्म आना चाहिए। कैसे चुनाव लड़ाओगे? चुनाव के पहले अगर कोई ऐसा करता है, इसका मतलब चुनाव तो हो गया, मांझी जी बचा क्या? जो चुनाव के पहले मैदान छोड़ दे उसका क्या हाल होता है बताओ, आप सही बताइए। तो हमारे पास आज चुनाव है, हमारे सारे नेता मैदान में, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी। अरे हेलीकॉप्टर की जगह कम पड़ रही है, एक के बाद एक नेता उतर रहे हैं। ये हमारी पार्टी और एनडीए वाले जोरदार अभिनंदन करें। ये होता है हमारे एक से बढ़कर एक नेता लगातार एक के बाद हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और आपके बीच जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आपको हमारी नीतियां समझा रहे हैं, अपने दल की अच्छी बातें बता रहे हैं। और चुनाव तो इसीलिए होता है, चुनाव में अपनी बात करने के लिए आम सभाएं होती, समय पे बात करना होती, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं। जब चुनाव हो जाएगा और हार दिख रही है, इसलिए आप बाद में बोलेंगे वो तो ईवीएम गड़बड़ हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक चुनाव, दो चुनाव, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब, बाद का तीसरा चुनाव खड़गे जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश से कांग्रेस और साथ वालों का झाड़ू लग रही है, पूरा देश से साफ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज झूठ बोलने के लिए, युवाओं को बरगलाने के लिए उठपटांग बातें करते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात तुम्हारे तक रखो। देश की जनता नीतीश कुमार और मोदी जी को जानती है। जोरदार अभिनंदन करो उनके नेतृत्व में। देश बदल रहा, बिहार बदल रहा। जब से नीतीश बाबू आए, बिहार के अंदर पहली बार हमने चुनाव में पहले चरण का चुनाव का वोट दे चुके, लेकिन पहले चरण के चुनाव में भी एक भी बूथ पे कोई गोली नहीं चली, किसी जगह दोबारा मतदान का मौका नहीं आया। ये बिहार आज सुशासन का प्रतीक बना। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते बिहार के लिए। नए बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको नौकरियां मिले, बिहार के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुचारू व्यवस्था चले। इसलिए डबल इंजन की सरकार, और ये सामान्य बात है, कोई भी इस बात को समझता है
कि दिल्ली के अंदर जो सरकार होगी उससे बिहार की सरकार मिल